व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू मूवी एक्सप्लोर अड्डा। तो आज की वीडियो में हम आज बात करेंगे 2019 में आई द बॉय हु हार्नेस्ड द विंड के बारे में, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक कहानी एक छोटे लड़के की सच्ची घटना है, जो एक गरीब परिवार का लड़का था और इस लड़के ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई। लेकिन इस लड़के ने ऐसा क्या किया जिसे देखकर पूरी दुनिया हिल गई? चलिए देखते हैं आज की हमारी इस कहानी में। कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका के शहर से, जहाँ कुछ लोग अपने खेतों पर काम कर रहे थे। तभी अचानक एक आदमी को दिल का दोहरा पड़ता है और इसका यही पर मौत हो जाती है। इस आदमी का नाम था जॉन और ट्रैवल का भाई था। अपने भाई का मौत से ट्रैवल को बहुत बड़ा सदमा लगता है। वही फादर इन सभी गांव वालों को कहता है आज से 20 सालों पहले ये दोनों भाई ट्रैवल और जॉन इस गांव में आए थे और फ्रूट का खेती करते थे। इनको देखकर बहुत से गाँव वाले इनके तरह फ्रूट की खेती करने लगते हैं। इसीलिए गाँव के सारे लोग इन दोनों भाइयों के ऊपर शुक्रगुजारी से तभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कुलुलाम कुलबाम का डांस परफॉर्म करने लगते हैं, जो कि वो हर किसी का मौत में करते थे। अब हम ट्रैवल का फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसका पत्नी और उसका बेटे और उसका बेटा रहता था। ट्रैवल खेती करके अपना घर चलाता था और इनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वही हम ट्रैवल के बेटे विलियम को देखते हैं, जिसका मैकेनिकल चीजों में बहुत दिलचस्प था। वो अपने पड़ोसियों का रेडियो को ठीक करके देता था और जब वो एक दिन फ्रेश होकर अपना रूम में आता है तो बेड में स्कूल यूनिफॉर्म देखता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और पहनकर खुशी खुशी स्कूल चला जाता है। वही स्कूल का हेडमास्टर सभी बच्चों से कहता है कि तुम्हें अपना अपना स्कूल का फीस भरना होगा, नहीं तो तुम सबको स्कूल से निकाल दिया जाएगा और ना ही तुम सबको लाइब्रेरी काट दिया जाएगा। विलियम का टीचर का नाम होता है कोचिकुडा और टीचर इसी गांव का लड़का था और विलियम के बहन को पसंद करता था। ये बात विलियम भी जानता था, इसलिए टीचर विलियम से कहता है अपने डैड को कहो स्कूल का फीस भर दे। लेकिन विलियम जानता था उसके डैड स्कूल का फीस नहीं भर सकता था, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। इसलिए विलियम का मॉम चाहता था कि विलियम उसके पापा के साथ खेत में काम करे। लेकिन विलियम पढ़ना चाहता था। वो पढ़ाई करने के लिए अपना माँ से मिट्टी का तेल मांगता है, लेकिन उसका माँ कहता है घर का किसी और कामों के लिए हमको मिट्टी का तेल बचा कर रखना चाहिए, मैं पढ़ाई के लिए मिट्टी का तेल नहीं दे सकती। विलियम रोज स्कूल के बाद कचरे का ढेर में जाता था, क्योंकि उसे ऐसी चीजों की तलाश थी जिससे वो पढ़ने के लिए एक लाइट बना सके। यहाँ उसे एक खराब बैटरी मिलती है और एक छोटा सा वाटर पंप। और एक दिन इस गाँव में दो आदमी आते हैं जो गाँव के लोगों को पैसे ऑफर करते हैं और उसके बदले वो दोनों पेड़ काटने चाहते थे जो किसानों के खेत पर लगा हुआ था। लेकिन गांव का मुखिया ये बात सुनकर साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो पेड़ गांव के बाढ़ से बचाते थे। ट्राइबल भी मुखिया का बात से सहमत था, लेकिन गांव के कुछ लोग पैसों के लालच में आकर डॉक्यूमेंट्स में साइन कर देते हैं। अब विलियम देखता है जो पेड़ उन्हें बाढ़ से अब तक बचाते हुए आए हैं, वो पेड़ को वो दोनों आदमी काट रहे हैं। अब विलियम उसके पापा से कहता है मेरे स्कूल का फीस भर दीजिए, लेकिन उसका पापा कहता है फसल काटने के बाद ही कुछ हो सकता है। अब विलियम उसका टीचर का साइकिल में एक लाइट देखता है जिसे वो चोरी करने की कोशिश करता है ताकि वो रात में पढ़ सके। लेकिन साइकिल में बैटरी के बजाय डायनामो होता है, जो पहिया घुमाने से लाइट जलता था। ये देखकर विलियम सोच में पड़ जाता है आखिर ये लाइट जलती कैसे है। उस रात विलियम उसका मॉम डैड को बातें करते हुए सुनते हैं, जिससे उसका मॉम ट्रैवल से कहती है आपको विलियम का स्कूल का फीस भर देना चाहिए, क्योंकि विलियम पढ़ने में बहुत होशियार है। ट्रैवल कहता है विलियम का स्कूल का फीस भरने के लिए अभी मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन फसल काटने के बाद जरूर भर दूंगा। इधर विलियम के साथ साथ स्कूल के और भी कई बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उन सारे बच्चों ने स्कूल का फीस नहीं भरा था। अब हम देखते हैं बहुत बाढ़ आने के कारण ट्राइबल के सारे फसल खत्म हो गए। अब उनके पास ज्यादा दिन का राशन नहीं था, ऊपर से उनके पास पैसे भी नहीं थे। इसीलिए वो अपने पुराने दोस्त के पास मदद मांगने जाता है, जहाँ वो अपने दोस्त को बताता है मेरे पास अभी कुछ सेविंग्स है जिससे मैं अपना पेड़ को बचाना चाहता हूँ ताकि हमारी फसल बाढ़ से बची रहे। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है तुम पेड़ों के बारे में भूल जाओ और तुम्हारे पास जो सेविंग्स है उसे बचा कर रखो, क्योंकि बारिश के बाद सूखा पड़ने वाला है और गवर्नमेंट से कोई मदद को उम्मीद भी मत रखना, क्योंकि ज्ञानियों में भी बाढ़ आ चुकी है। इसलिए देश में अनाज की बहुत महंगाई हो रही है। यहाँ ट्राइबल को कोई मदद नहीं मिलती और ट्राइबल निराश होकर घर लौट जाता है। अब गर्मियों का मौसम आ गया है, अब फिर से ट्राइबल का फसल सूख जाती है, जमीन में नमी नाम का कोई चीज ही नहीं थी। वही हम विलियम को देखते हैं, जिसे कचरे के ढेर में से एक और खराब बैटरी मिलती है। प्लान नहीं था कि वो बैटरी को ठीक करे और किसी तरह वाटर पंप को चला सके ताकि वो गर्मियों में भी फसल उगा सके, लेकिन इसके लिए उसे बैटरी को चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए वो छुपके से स्कूल जाता है और अपने टीचर से पूछता है आपका साइकिल पहिया घुमाने से लाइट क्यों जलता है। टीचर उसे कहता है कि डायनामो के वजह से जलता है। विलियम पूछता है मुझे वो कहाँ मिलेगी, लेकिन टीचर उसे बताता है कि तुम ट्रेनिंग सेंटर में जाकर पता कर सकते हो। लेकिन विलियम के पास इतना पैसे नहीं थे कि वो डायनामो खरीद सके। तब टीचर से पूछता है क्या मैं इसे घर पर बना सकता हूँ, लेकिन टीचर कहता है मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम सीखने के लिए किताबों का इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन विलियम के पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं थी, क्योंकि उसके पापा स्कूल का फीस नहीं भरे थे। तब विलियम अपना
टीचर से कहता है, मुझे आपका एक सिगरेट पता है, आप मेरी बहन से पसंद करते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं ये बात किसी को ना बताऊं तो मुझे लाइब्रेरी में जाने का परमिशन देना पड़ेगा। टीचर उसे लाइब्रेरी में जाने का परमिशन दे देता है। अब यहाँ विलियम को सारी किताबें मिल जाती है जिससे उसे जरूरत। उनके गाँव में एक दिन एक प्रेसिडेंट आता है। तब इस गाँव का मुखिया मुंह रखता है, प्रेसिडेंट से आर्थिक स्थिति के लिए मुंह उठाने को लिए कहता है, जिससे नाराज होकर प्रेसिडेंट के लोगों को पीछे ले जाकर बहुत मारते हैं। मतलब सरकार उनकी कुछ मदद नहीं करती, सिर्फ लोगों से वोट चाहिए थी। अब ट्राइबल अपने फसल की हार्वेस्ट करता है, लेकिन बारिश नहीं होने के कारण इस बार फसल बहुत कम हुई। इतने में सिर्फ 1 महीना का ही गुजारा चल सकता है, जो अगले फसल के लिए काफी नहीं थी। तब ट्राइबल अपने घर की छत की टीन बेचने जा रही थी। तब वो रेडियो पर एक न्यूज सुनता है जिसमें बताया जा रहा था कि देश में अनाज की बहुत कमियां हो रही है, लेकिन असल में सरकार लोगों से झूठ बोल रही थी। लोग भी जानते थे कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तब यहाँ पर आंदोलन करने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं जो कि अत्याचार के ऊपर आवाज उठा रहे थे। ट्राइबल भी उनके साथ चला जाता है ताकि उनके साथ दे सके। उसके जाने के बाद गांव में 2 अनाज से भरे हुए ट्रक आते हैं जो कि सरकार लोगों के लिए भेजी थी। तभी विलियम की माँ विलियम को कुछ पैसे देती है और अनाज लाने के लिए भेज देती है। तभी दोनों माँ बेटी घर में अकेला हो जाती है और तभी घर में चोर घुस आती है और सारे बचे हुए 2 महीने का राशन चोर लेकर भाग जाती है। देखकर विलियम का माँ बहुत रोने लगते है क्योंकि उनके पास अब मुट्ठी भर भी अनाज नहीं था। लेकिन विलियम किसी तरीके से थोड़ा सा अनाज घर ले आता है और ट्रैवल भी घर लौट कर आता है। उसके बाद उसकी वाइफ ट्रैवल से कहता है, हमारे पास जो बचे कुछ अनाज थे वो चोरों ने लूट लिए और बचे कुछ थोड़े से पैसे और अनाज देखकर ट्रैवल कहता है, अब हम दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खा सकते हैं, इस तरह हम अनाज बहुत दिन तक चला सकते हैं। वो लोग ऐसा ही करता है और दिन में सिर्फ एक बार ही खाना खाता है और ना ही उन्हें गवर्नमेंट से कोई सहायता मिलती है और ना ही बारिश हो रही थी। अब एक रात विलियम एनी के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम काचीगुंडा से प्यार करते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम उससे बात करो जिससे वो मुझे डायनामो दे दे, और अगर वो मुझे डायनामो दे देता है तो मैं उससे वाटर पंप चला सकता हूँ और गर्मियों में भी फसल उगा सकते हैं। अब विलियम जब लकड़ियां लेकर घर आता है तो देखती है एनी घर छोड़कर जा चुकी है और उसने विलियम के लिए एक लेटर भी लिख कर गया था। अब विलियम जब घर के अंदर जाता है तो उसे डायनामो दिखती है जो उसकी टीचर की साइकिल में लगा हुआ था। अब विलियम डायनामो को छोटा सा विंड व्हील के साथ कनेक्ट करके देखता है और उससे रेडियो भी चलाकर दिखाता है और ये बहादुरी देखकर उसके दोस्त खुश हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। और एक बार फिर से सभी दोस्त कचरे का ढेर जाते हैं और बहुत सारा सामान ले आते हैं। विलियम विंड व्हील से उसके पापा को रेडियो भी चलाकर दिखाता है, साथ में उसका पापा को ये भी कहता है, मैं एक बड़ा सा विंड व्हील बनाना चाहता हूँ जिसमें मैं एक वाटर पंप जोड़ दूंगा और उससे हम गर्मियों में भी फसल उगा सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए आपका साइकिल की जरूरत पड़ेगी और वो साइकिल आप फिर कभी चला नहीं सकते क्योंकि हमें साइकिल का फ्रेम को काटना पड़ेगा। ये सुनकर ट्रैवल गुस्सा हो जाता है और उसके प्रोजेक्ट को तोड़ देता है क्योंकि ट्रैवल को लगता है कि उसका बेटा ये सब खिलौना बना रहा है। वो विलियम से कहता है, कल से तुम मेरे साथ खेतों में काम करोगे। ये सुनकर विलियम अब उसके पापा के साथ खेतों पर काम पर लग जाता है। जब वो घर जाता है तो उसके दोस्त घर छोड़कर जा रहे थे क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए विलियम उसके दोस्तों को कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि मुझे आप लोगों का मदद चाहिए। अगर हम सभी मिलकर एक साथ क्विंडल को बना लिए तो हम गर्मियों में भी फसल उगा सकते हैं और हमें कहीं भी जाने का जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उनके दोस्त ट्रैवल से साइकिल मांगने के लिए चली जाती है, लेकिन ट्रैवल उनको साइकिल नहीं देता और धक्का मार के वहाँ से भागा देता है। अब जब ट्रैवल उनकी पत्नी से मिलती है तो उसका पत्नी बताती है कि अब मेरा माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहा। अभी हम विलियम को देखते हैं जो उसका डॉग को लिपट कर रो रहा होता है क्योंकि उसका डॉग भूख से मर गया होता है और उसे दूर ले जाकर दफना देता है। अभी यहाँ पर ट्रैवल आ जाता है। अब ट्रैवल विलियम से कहता है, तुम ही अब हमारी आखिरी उम्मीद हो, और अपने साइकिल का फ्रेम को कटवा कर विलियम को दे देता है और सारे गांव वाले विलियम का साथ मिलकर विंड व्हील बनाने लग जाते हैं और बहुत ऊंची एक लकड़ी का फ्रेम बना देते हैं और विलियम उसके ऊपर पंखा रख देता है और पंखा पहिए को घुमाता था और पहिया डायनामो को घुमाता था। विलियम अब विंड व्हील को वाटर पंप से कनेक्ट कर देता है। कुछ ही देर में वाटर पंप घूमने लगता है और पानी आना चालू हो जाता है, जिसे देखकर सारे गाँव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और विलियम को उसका पापा गले लगा लेते हैं। और यहीं पर दोस्तों कहानी एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नए और एक्सप्लेन वीडियो के साथ।